यह आदमी बार में मजे कर रहा था, लेकिन सामने के बलवान आदमी ने उसे परेशान किया। आदमी भी कोई कम नहीं था, उसने विरोधी की चुनौती का सामना किया बिना डर के। जब दोनों लड़ाई के लिए तैयार थे, तब अचानक आदमी का बॉडीगार्ड आ गया और अपनी संख्या की ताकत से आदमी को बचा लिया। लेकिन अगले दिन आदमी अचानक सड़क पर मृत पाया गया। बॉडीगार्ड ने आदमी की मौत की खबर उसके पिता को दी। उसके पिता बूढ़े जांग, जो स्थानीय माफिया के प्रमुख थे, खबर सुनकर बेहद दुखी हुए। दूसरा गैंग लीडर बूढ़ा बाई, जो इनके दुश्मन था, खबर सुनकर चिंतित हो गया, क्योंकि यह काम उसने नहीं किया था। लेकिन दूसरी तरफ निश्चित रूप से उसे दोषी ठहराया जाएगा। उन्होंने तेजी से अपने आदमियों को अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बुलाया। जयजी ने अपने पिता को ढूंढा और पूछा कि उन्होंने अपने छोटे भाई का ख्याल क्यों नहीं रखा, जिससे वह विदेशी धरती पर बुरी तरह मर गया। और पिता को लगता है कि वह अपने छोटे भाई की मौत को लेकर चिंतित नहीं है। जयजी नाराज होकर चला गया और सच्चे अपराधी का पता लगाने का फैसला किया। वह फिर से श्याओमी को ढूंढता है उसके भाई के सुराग पाने के लिए। इस समय श्याओमी के बॉडीगार्ड ने जयजी को देखा और उन्होंने यह दिखाने के लिए उसे खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। स्वाभाविक रूप से जय भाई छोटे में के सामने खुद को दिखाना चाहता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्वीकार कर लिया। कौन जानता था कि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। सीधे जय भाई को कई मीटर दूर ढकेल दिया और फिर सब एक साथ आ गए, दबाव बना दिया। जयगा आधा मरा हुआ। जयगे जानता था कि उसे टारगेट किया गया है, पूरा ध्यान लगा लिया, फिर भी परिणाम वही रहा। फिर भी विरोधी के हाथों में खिलौना बना रहा। जयगे नाराज हो गया। गेंद पाने के बाद अपनी तीव्र चाल का उपयोग कर विरोधी के बीच में घूमता रहा, फिर अपनी उच्च स्तर की चाल का उपयोग कर सबको हराया। अंत में मैच जीत लिया। श्याओमी ने यह सब देखने के बाद सामने खड़े इस छोटे कद के आदमी की सराहना की। श्याओमी के भाई घर में अपनी लीड पर चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। लड़की बिना किसी तैयारी के दरवाजा खोलने चली। अगले क्षण दोनों को कई मंजिल ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया गया।